बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी गार्डनिंग केयर टिप्स सीखने को मिलेंगी और ये कहानी है इस खूबसूरत से पॉट के बारे में। ये फ्लावर पॉट है। जब हम इसे ख़रीद कर लेके आए थे तो इसमें रूल बॉल बना हुआ था, तो इसे मैंने यहाँ पर ज़मीन पर रख दिया और जब यहाँ पर धूप पड़ी तो मैंने देखा कि जो है ना इसके पत्ते पीले हो गए थे और कुछ पत्ते गिर भी गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे शिफ्ट किया जाए। जब मैंने पत्ते पीले देखे और नीचे से जब धूप लगी या गर्म ज़मीन पर आप रखते हैं पॉट और नीचे से जड़ें निकली होती हैं, तो लाज़मन जड़ों को गर्मी लगती है और उसकी वजह से जो है ना लीफ पर भी असर पड़ता है। तो ये खूबसूरत सी स्टिक्स इसमें लगी हुई थी और स्टिक्स के सरों पर प्यारे-प्यारे जो है ना इसमें फ्लावर भी लगे हुए थे। लेकिन चूँकि इसमें रूल बॉल बना हुआ था तो जो है ना इसकी शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जो है ना कुछ मिस्टेक्स भी हुई। आप भी सीखेंगे इससे कि किस तरीके से आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इंसान है वही, सब्ज़ी से गलतियाँ होती हैं। तो गलती कुछ यूँ हुई थी कि इसे पानी हमने ज़्यादा दिया था। तो जो है ना गलती ये हुई थी कि जब पॉट शिफ्ट करते हैं तो जो है ना आपको उससे पहले जो है ना पॉट को पानी नहीं देना। लेकिन चूँकि ये जो है ना वहाँ पर बोरे वाली जगह मैंने रखा हुआ था, जैसा कि आपने शुरू में देखा है। इसकी रूट निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि इसके पत्ते मज़ीद ना गिरें, तो मैंने इसे जो है ना दूसरे गमले में रख दिया। तो उसकी वज़ह से इसे पानी ज़्यादा मिल गया था और जो है ना अब जब मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर। लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो आप किस तरीके से सीख सकते हैं इन गलतियों से, और अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो आप इसे किस तरीके से कवर कर सकते हैं। भाई गलती होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन गलतियों से सीखना और उसके बाद उसे जो है ना गलतियों को किस तरीके से ठीक करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चाहे लाइफ में हो, चाहे जो है ना पौधों की केयर में हो, चाहे कि किचन की केयर में हो, कोई भी बात हो। तो हुआ कुछ यूँ था कि यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, रूट्स अंदर रह गई थी और एक बड़ी रूट से ही निकल कर आई थी। चूँकि फ्लावर प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा नाज़ुक होती हैं। लेकिन जो है ना इस फ्लावर प्लांट की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। काफ़ी ज़्यादा मैंने ढूँढा कि जो है ना अब इसके बारे में मुझे पता चले कि इसकी केयर टिप्स क्या हैं और इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। चूँकि मैं कोई भी पौधा लेके आती हूँ तो उससे पहले उसके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। जब भी आप कोई नया पौधा लेकर आते हैं और उसके बारे में नहीं जानते तो जो है ना आपको एहतियात करनी पड़ती है और आपको उसके बारे में पहले मालूमात करनी पड़ती है कि भई पानी कितना देना है और खाद कितना देना है और कितने घंटे से धूप लगानी है और क्या हिसाब-किताब है। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे कोई भी वीडियो अच्छी नहीं मिली यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि जो है ना क्या केयर टिप्स हैं इस फ्लावर प्लांट की। जहाँ तक मैंने इस फ्लावर प्लांट को देखा है, ये काफ़ी दिनों तक जो है ना मेरे घर पर मौजूद था। जो है ना ये असल में जो है ना मुझे जंगली फ्लावर प्लांट लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सीड थे। आप देख सकते हैं ये स्टिक्स इसमें बनी हुई थी और इस इंसेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीड होते हैं। तो जहाँ तक मैंने गार्डनिंग में सीखा है, जिस भी जो है ना पौधे में ज़्यादा सीड होते हैं वो अक्सर जंगली होते हैं या फिर जो है ना जो जंगलों में जंगलात में उग जाते हैं खुद से। ये उस तरह के जो है ना फ्लावर प्लांट होते हैं। लेकिन अक्सर हम इन्हें घरों में भी जो है ना लगा सकते हैं और ये सीड से आसानी के साथ उग भी जाते हैं। और जो है ना यहाँ पर भी जो है ना मैं इसकी सीड बाद में जो है ना जमा करूँगी और इसे फिर उगाऊँगी भी। लेकिन अगर इसकी केयर टिप्स के बारे में बात की जाए तो जो है ना जो जंगली प्लांट होते हैं उन्हें हम पानी ज़्यादा नहीं देते। क्योंकि आपने देखा होगा कि जंगलात में इतनी जो है ना पानी पड़ता ही नहीं है। और फ्लावर प्लांट की अगर बात की जाए तो उन्हें वैसे भी जो है ना पानी कम देना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें गलने का खतरा होता है और इनमें रूट रोट भी जल्दी होता है। तो इसे मैंने शिफ्ट भी इस वजह से किया था ताकि इसमें रूट रोट ना हो। लेकिन चूँकि गमले का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गमले में ऊपर की साइड से पानी हो गया था और जो है ना मिट्टी बिल्कुल जकड़ गई थी इससे, तो इस वजह से इसकी रूट भी अलग नहीं हो पाई सही से और नाज़ुक रूट होने की वजह से सारे रूट बॉल ही टूट गया। तो जो है ना आपने इसको ख़्याल रखना है, उसे मद्देनज़र रखना है। लेकिन अगर आपसे ये गलती हो जाती है लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना मेरी तरीके से कर सकते हैं, ऊपर से इसकी फिर कटिंग कर दें आप, तो इससे ये होगा कि जो है ना आपका पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि जितनी जड़ें होती हैं उतनी ही ऊपर से पौधा होना चाहिए। जितनी रूट्स होती हैं उतने ही ऊपर से पौधे की हाइट होनी चाहिए, ठीक है? तो इसी बात को मद्देनज़र रखना है अपने सारे पौधों में। ये फ्लावर प्लांट है इसमें भी और इसके अलावा भी अगर कोई पौधा है या फ्रूट प्लांट है
या दूसरे प्लांट्स हैं तो उनमें भी ये कानून लागू होगा कि जो है ना जितना पौधा रूट आपके पास होंगी पौधे की, ठीक है, उतना ही जो है ना आपने पौधे को रखना है ऊपर से, ठीक है। तो इससे ये होगा कि पौधा मरेगा नहीं और फिर जल्द ही इस पर नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। और जो है ना इसकी केयर के बारे में अगर बात की जाए तो इसे जो है ना फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने गलती वही नहीं करनी कि जो है ना रूट बॉल बना हो और जो है ना आप इसे धूप में रख लें, या फिर जो है ना आप दूसरे गमले में रख दें किसी में। जो नए गमले आप ख़रीद कर लेके आते हैं तो उनमें भी आपने ये ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई नर्सरी से लाते ही पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है इसकी। तो इसे अगर आप पूरे दिन की धूप भी लगाएँगे तब भी कोई मसला नहीं होगा। इसकी स्टिक्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बिलीव मी इसमें बहुत ज़्यादा सीड है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे पौधे हम उगा सकते हैं। तो इन सीड्स को मैं सुखा दूँगी, ठीक है? और फिर जो है ना मैं इसे ग्रो भी करूँगी। एक्चुअली में हम जब सीड कलेक्ट करते हैं तो हम इस तरीके से नहीं करते कलेक्ट। ये देख सकते हैं ये न पहले जो है ना ये स्टिक्स नरम होती हैं और इसके बाद फिर जो है ना इसमें सीड बन जाती हैं। तो हम जो है ना ख़्याल करते हैं जब भी हमने सीड हार्वेस्ट करने होते हैं तो हम ख़्याल करते हैं इस बात का कि वो पौधे पर ही सूख जाएँ इनकी स्टिक्स और फिर हम उन्हें हार्वेस्ट करें, क्योंकि उनके जो सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें बीज बने हुए होते हैं और वो जल्दी उग जाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो है ना मुझे पहले ही इन्हें जो है ना कटिंग करनी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी इसी गमले में और जो है ना जल्दी ही जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएँगे धूप में रखकर, तो तब मैं इन्हें हार्वेस्ट कर लूँगी और हो सकता है कि ये बीज उग भी जाएँ, क्योंकि ये जंगली फ्लावर प्लांट हैं, तो इन्हें उगने में मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नहीं लगता पेश आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत सारी गार्डनिंग सीख सकते हैं अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।